नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी ही राहुल विंची है। जी हां, और ये तथ्य और सबूत एमपी एमएलए कोर्ट में सौंपे गए हैं। और आज राहुल गांधी की नागरिकता पर जो गाज है, जो सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर के यस विघ्नेश शिशिर से जो ने जितने भी आप दावे पेश किए, उसके साक्ष्य 2 घंटे तक कोर्ट में पेश किए गए। आपको दिखाने जा रहे हैं कि एक कंपनी नहीं बल्कि दो दो कंपनी, एक तो बैकअप्स इंडिया लिमिटेड और दूसरी कंपनी का नाम है जो दूसरी कंपनी है उसका नाम है, आपको बता दें, वो दूसरी कंपनी है ब्रिस्टल लीगल सर्विसेज लिमिटेड। यानी कि जो अब तक नाम आता था एक कंपनी, वो दो कंपनियां हैं जिनके डायरेक्टर राहुल गांधी थे। और राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटिश लिखी गई। और उसके बाद लिखने के बाद जब ये पूरा मामला खुला तो राहुल गांधी ने कैसे उन डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ किया, तो आपको दिखाते हैं पूरी खबर। और यहां पर शुरुआत में हम बताएंगे कि राहुल गांधी जिनके ऊपर यह आरोप लगा और उसके बाद यह मामला रायबरेली की कोर्ट में था, और रायबरेली के कोर्ट में राहुल गांधी ने, उनके समर्थकों ने यस विघ्नेश मतलब शिशिर पर हमला किया था। आपको दिखाएंगे क्योंकि यह मामला उसके बाद लखनऊ के हाई कोर्ट में यहां पर जो रिफर किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, मतलब यहां की बेंच में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच जो लखनऊ में बैठती है उसको रिफर किया गया रायबरेली से, क्योंकि रायबरेली में जो वकील को धमकाया गया, वकील के जो गनमैन है उनको पीटने का प्रयास किया गया। यहां तक भी जब सुनवाई इस पूरे मामले की कोर्ट में चल रही थी तो जज साहब को सिक्योरिटी लेकर के, जी हां, जज साहब को सिक्योरिटी लेकर के वहां से अपने कोर्ट रूम से बाहर जाना पड़ा पुलिस के साथ। इस तरह का पूरी तरह से बवंडर और गुंडागर्दी चल रही थी, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ कोई कोर्ट में केस लेकर आया था। मैंने आपको जो अभी बताया वो थोड़ा सा सार था। पूरी वीडियो एक एक करके दिखाऊंगा, हर एक साक्ष्य और सबूत आएंगे। कोर्ट में क्या पेश किए गए हैं, राहुल गांधी ही राहुल विंसी हैं, उसके भी साक्ष्य सब कुछ सौंपेंगे। अनुरोध करेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपको ये वीडियो लाइक शेयर इसलिए भी करिएगा क्योंकि देश के ऐसे राजनीतिक दल जो पिछले 150 साल की उनकी पुरानी पार्टी है और 70-75 साल तक वो सत्ता में रहे, और सत्ता में रहने के बावजूद भी क्या उन लोगों का रवैया इस प्रकार कि हिंदुस्तान में रह करके अमेरिका, इटली और उसका गुणगान क्यों करते हैं, ये राज इस वीडियो में खुल जाएगा। तो चलिए आपको लिए चलते हैं पूरी की पूरी खबर की तरफ। जैसा कि मैंने बताया कि रायबरेली में इस पूरे मामले की, राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में रायबरेली की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। रायबरेली की कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो कुछ हुआ, 100 से ज्यादा वकीलों ने हमला करने का प्रयास किया जो राहुल गांधी के समर्थक थे। वकील नहीं, समर्थक थे कांग्रेस पार्टी के। और उसके बाद वकील साहब तो उनके गनर जो थे वो तो खतरे में थे ही। और उसके बाद जो जज साहब उस वक्त सुनवाई कर रहे थे, वो कोर्ट रूम से उनको सुरक्षा में बाहर ले जाना पड़ता, उनको चैम्बर तक ले जाना पड़ता है। उसके बाद कोर्ट क्या करता है, क्योंकि रायबरेली है, राहुल गांधी का गढ़ है, जहां सोनिया गांधी उनको सौंप कराई थी। ऐसे में राहुल गांधी के कुछ लोग तथाकथित सोशल मीडिया पर तो उनको गुंडे कहा जा रहा। बहरहाल हम इस बात के पुष्टि नहीं करते हैं, ना इस बात की दावा करते हैं गुंडे थे। हाँ, समर्थक जरूर रहे होंगे। उन्होंने जब ये हमला किया तो रायबरेली से ये मामला लखनऊ रिफर कर दिया गया। अब लखनऊ में जब मामला पहुंचा तो इसकी सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान यस विघ्नेश शिशिर जो इस मामले को लेकर के याचिका करता है, वो खुद इस मामले पर बहस कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी ही राहुल विंची हैं, और इनकी नागरिकता को उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी का जो ब्रिटेन में कंपनी है वहां पर उन्होंने अपने आप को एज ए डायरेक्टर वहां पर शो किया, जिसके दस्तावेज हमने आपको मतलब कोर्ट में सौंप दिए हैं। लगातार दस्तावेज सौंपे गए और कुछ दस्तावेज मैं आपके सामने भी दिखा रहा हूं।
एक आपके सामने है दस्तावेज जो राहुल गांधी की है, ब्रिटेन से रिलेटेड आपके सामने नजर आ रही है। ये देखिए, ये बैकअप्स इंडिया लिमिटेड का है, आपके सामने दिख रहा है, इसमें राहुल गांधी का नाम है, ये डायरेक्टर हैं। इसके अलावा देखिए एड्रेस जो है वो है आपका इसमें दिया हुआ है लंदन का ही, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ राहुल गांधी की दी गई 19/6/1970। इनकी नेशनलिटी देखिए, यहां पर ब्रिटिश लिखी हुई थी, लेकिन इन्होंने ब्रिटिश को इसको हाथ से काट करके वहां पर इंडियन लिखा गया। ये देखिए राहुल गांधी की उस कंपनी का ये प्रूफ, जो राहुल गांधी बैकअप्स इंडिया लिमिटेड के बाद जो बैकअप्स लिमिटेड था उसको पहले तो इंडिया में शुरू किया, फिर जाके इसको ब्रिटेन में शुरू किया, और ब्रिटेन का ये जो प्रूफ है मैंने आपके सामने यहां पर दिखाया है। देखिए आपके सामने दिख रहा है कि ब्रिटिश को किस प्रकार से इंडियन यहां पर लिखा गया। तो ये पहला सबसे बड़ा सबूत जो कि राहुल गांधी ब्रिटेन में जाकर के और वहां पर वो मतलब गलती इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि ब्रिटिश नागरिकता के लिख दें। आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, कंपनीज एक्ट, आपके सीए रहेंगे, बहुत सारी चीज रहेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रहे होंगे, और सबसे बड़ी बात यह है बिना सपोर्टिंग आपने किसी पेपर के फॉर्म में लिख दिया कि आप ब्रिटिश नागरिक हैं, और उसके बाद उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगता है, तो जाहिर सी बात है जब आपका सारा काम हो चुका और आपने वहां पर ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स भी दिए होंगे, बाद में आप हाथ से काटकर उसे इंडियन बनाए, तो जाहिर सी बात है केवल हाथ से काटने से वो नाम चेंज नहीं हो जाएगा। आपके आधार कार्ड पर अगर आपका नाम राहुल विंसी लिखा है और आप कल को उसको काट करके राहुल गांधी करें, तो हाथ से काटने से नाम नहीं वो होगा, जबकि आधार कार्ड डिपार्टमेंट वहां पर जा करके आपको प्रॉपर एप्लीकेशन देना पड़ेगा, तब जाके नाम कटेगा। और इस तरह से अगर वो कटा, जब वापस आधार कार्ड पे आपका नाम आएगा तो हाथ से काट कर लिख करके राहुल विंसी की जगह राहुल गांधी लिख कर नहीं आएगा, बल्कि वो पूरा क्लियर पिक्चर आएगी और साफ आएगा कि भाई ये राहुल गांधी हैं, कुछ गलती की वजह से राहुल विंसी हो गए थे। तो साहब ये मैंने आपके सामने आपको प्रूफ रखा, और राहुल विंसी वाला भी आपको आगे कहानी बताई कि राहुल गांधी राहुल विंसी हैं कैसे हैं। एक प्रूफ मैं आपके सामने और रखना चाहूंगा, आपके सामने एक प्रूफ और है। ये देखिए राहुल गांधी इस दूसरे कंपनी के डायरेक्टर हैं जो है ब्रिस्टल लीगल सर्विसेज लिमिटेड। जी हां, इसका भी एड्रेस जो है वो लंदन का ही है, यूके का ही है, जहां पर राहुल गांधी का नाम देखिए, इसमें राहुल गांधी है और इनका एड्रेस दिया हुआ है। यहां पर नेशनलिटी इंडियन और डायरेक्टर का कंपनीज के 1970 में यहां लिखा गया। 21/8/2003 को ये यहां पर जो है वो ये रजिस्टर मतलब इसको ऑथराइज किया गया है। अब ये समझिएगा, राहुल गांधी की एक कंपनी नहीं थी, राहुल गांधी की कईयों कंपनी थी, जो राहुल गांधी ने दो कंपनी का नाम आ रहा है, तो राहुल गांधी यहां पर भी ये डायरेक्टर है। और देखिए यहां पर हाथ से नहीं लिखा गया है, इंडियन लिखा गया है, क्योंकि ये 2003 के पेपर्स हैं और पहले वाले दस्तावेज जो हैं 2002 के हैं। तो राहुल गांधी ने, देखिए समझिए एक बात को, कि राहुल गांधी ने एक गलती जो की है, छोटी गलती नहीं है। अगर आप बताइए कि राहुल गांधी के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में गलती नहीं है, राहुल गांधी ने गलत साक्ष्य, गलत इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट में ब्रिटेन में भी प्रस्तुत की है, और ब्रिटेन में कंपनीज एक्ट में ये जो प्रस्तुत किया, उन्होंने साफ तौर पर ये बता रहा है कि राहुल गांधी ने वहां झूठ बोला, इसलिए ब्रिटेन में भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है वहां के सरकार के द्वारा, वहां पर कंपनीज एक्ट के द्वारा। और हिंदुस्तान में तो राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई फिलहाल तो होगी। लेकिन सबके बीच में जो अब कोर्ट में हुआ है वो हम आपको बता दें कि आखिरकार कोर्ट में यहां पर क्या कहा है। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज और ईमेल का हवाला भी दिया। क्या यहां पर कांग्रेस ने इन आरोपों को नकारने का प्रयास किया है। केंद्र सरकार और ब्रिटिश अधिकारियों से इस मामले में जानकारी मांगी जा चुकी है, अब तक इसका निष्कर्ष नहीं निकला है। सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया गया है ईडी उसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, कि ईडी से संबंधित सीलबंद दस्तावेज उचित अनुमति के साथ रिकॉर्ड किए जाएं। जी हां, रिकॉर्ड पर लिए जाएं। ये कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ईडी से संबंधित भी हैं, जो उनको जांच मतलब उस पर रिकॉर्ड पर लिए जाएं और आगे की सुनवाई इस पर जारी रहेगी। तो सारे साक्ष्य और सबूत पेश किए गए हैं। अब राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में आप खुद ही सोचिए कि राहुल विंसी की बात जब करते हैं लोग कि राहुल विंसी है,
असल में कांग्रेस पार्टी ये कहती है, आधिकारिक तरीके से कभी नहीं कहती, सुनने में आता है कि राहुल गांधी जब ब्रिटेन में पढ़ने गए थे तो उनका सुरक्षा कारणों से बड़ी दिक्कत थी। तो जब राहुल गांधी वहां पहुंचे तो इनका नाम राहुल विंसी कर दिया गया, और विंसी जो शब्द है वो इटली से रिलेटेड है, यानी कि इनके नाना नानी के यहां से रिलेटेड है। तो इनका नाम राहुल विंसी कर दिया गया, जिससे इनकी जो पहचान छिपी रहे इनके सिक्योरिटी पर्पज से। लेकिन सवाल यह है, क्या नेहरू गांधी की जब उस वक्त सरकारें थी तो क्या अपने जो खानदान के लोग उनकी सुरक्षा नहीं दे पाते थे? क्या इतनी कमजोर हमारी सुरक्षा एजेंसी थी? सवाल बड़ा है कि आखिरकार इन लोगों ने अपने नाम को बदलने को लेकर के भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े कर दिए कि सुरक्षा एजेंसियां उनकी सही से सुरक्षा नहीं कर पा रही थी, इसलिए इन लोगों ने इस तरह से नाम बदले। इस सवाल का जवाब आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि आखिरकार क्या कारण रहा होगा राहुल गांधी का राहुल विंसी नाम लिखवाने का, और राहुल गांधी ही राहुल विंसी है, ये बात सच है? वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।